रहे हैं आप? किरण जी, भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया वो? राघव, पानी देना बेटा। कहो क्या हो गया? अच्छा, मुझे भी रुलाना है आपने। हम सब आपके मेरा साथ मेकअप हैं, खराब हम हो सब आपके जाएगा। साथ में हैं। राघव, जो उस टाइम पे 10th में थे और इन्होंने समझ लो जैसे इन्होंने कहा उंगली पकड़ के चलाया। उस टाइम पे मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करती थी और ये पढ़ाते थे। उस टाइम पे वो सिर्फ एक चाय के लिए वहाँ पे एक पीएन थे। तो आज उनको हमने हम्बल रिक्वेस्ट भी बड़ी सारी की थी, कल से कॉल्स भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस मतलब दिन पे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर नहीं आए वो, तो ऐसी इनके साथ कौन सी ऐसी दुश्मनी हो गई या ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया कि जो वो लोग नहीं आए। चलो वो उनकी गुडविल रही कि नहीं आना था, या उनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा कोई काम कर लिया या वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको समय नहीं होता है ना आने का। हाँ, आपने ठीक बोला, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है तो नहीं होता। भावुक तो होना ही है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस फील्ड में लाया और हर किसी का मैंने भला ही किया। ऐसी पता नहीं क्या किस्मत है मेरी कि आज मैंने यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ पे आया नहीं कोई भी मेरे जो नोन के लोग हैं, जिन पे आपको भरोसा था, जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था। हम आपके साथ हैं, नहीं आप तो हैं हम साथ, जैसे और भी भाई आपके साथ हैं। मगर ये है कि अफसोस होता है जिन लोगों को उंगली पकड़ के चलाया, आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम न्यू प्लॉट सरवाल मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऑफ़िस का उद्घाटन जो है वो श्री कविंद्र गुप्ता जी ने यहाँ पे किया है। और ऑफ़िस जो है वो जागो जम्मू जो एक न्यूज़ पोर्टल है उनका यहाँ पे ऑफ़िस खुला है। जो चेहरे आप देख रहे हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। किरण वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, शीतल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जागो जम्मू में जो है रिपोर्टिंग करते हैं। पहले किरण वर्मा जी से हम बात करेंगे। किरण जी, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको इस ऑफ़िस के उद्घाटन के लिए और इस कामयाबी के लिए जो है आपको मुबारकबाद है। सबसे पहले डैंग साहब आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में। तो काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं, 1999 से मैं काम कर रहा हूँ मीडिया लाइन में। मीडिया लाइन में जो कंटिन्यू किया मैंने 2000 में, तब से हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। पहले किसी के लिए करते थे, आज अपने लिए कर रहा हूँ। मीडिया लाइन में आना कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई साहब, सिटी केबल जब लॉन्च हुआ था यहाँ पे, तो उनको इसकी ऑफ़र आई थी कि जो JS चौहान साहब होते थे उन्होंने शुरू किया था सिटी केबल जम्मू। तो पहले केबल सिस्टम से ही चलता था सारा, तब से मैं जुड़ा हूँ। बिल्कुल। आपने टेक वन में भी काफ़ी देर काम किया। टेक वन में 2004 में राणा साहब आए, देवेंद्र राणा जी, उनके साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा। कोई 15-20 साल मैंने काम किया उनके साथ। 2018 में वहाँ से मैंने खुद ही क्विट किया था, क्योंकि मेरे को ऑफ़र आई थी, 7+ चैनल था वहाँ पे एज ए HR मैं ब्यूरो चीफ वहाँ पे काम किया मैंने। जी। तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, 4 साल मैंने काम किया वहाँ पे जी। तो तब से कर रहे हैं। तो फिर ये जो मैंने पोर्टल है मेरा जागो जम्मू न्यूज़, ये 2017 से मैंने बनाया हुआ था ये। तो जो मैंने कंटिन्यू किया है ये किया मैंने अब 18 में मैंने छोड़ा ये 7+। जी। उसके बाद से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो रोल है, मेरी वाइफ है मेरे साथ, इनको भी लाया मैंने, इनका नहीं था मन कि मैं फील्ड में हूँ, तो बाकी आप उनसे बात कर सकते हैं। किरण जी, ये जो 7+ में आप काम कर रहे थे, HR के रूप में थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को एक पेज जो है वो भी साथ साथ में रखना चाहिए? अल्टरनेट तो कोई होना चाहिए था ना कि अपना, क्योंकि कोई पता नहीं कब भी क्या होना था। क्योंकि 7+ भी मैंने खुद ही क्विट किया, ना कि मेरे को वहाँ से कोई निकाला गया, मैंने खुद रिज़ाइन किया, क्योंकि इशू थे, इस कारण मैंने वो क्विट कर दिया वहाँ से। नाम जो आपने रखा है जागो जम्मू ही क्यों? जागो जम्मू मैंने अब खुद नाम रखा हुआ है ये,
मेरा खुद का नाम है, मैंने खुद किसी से मैंने कोई राइट्स नहीं लिए कि मैं ये नाम रखूँगा। ऐसे ही मैं सोया हुआ था तो मेरे को ध्यान आ गया कि जब ये शुरू हुआ फेसबुक, जब ये चलन शुरू हुआ ना नेट का, तब मेरे को ध्यान आया क्यों ना हम पोर्टल बनाए अपने नाम से बनाऊँ मैं। तो जागो जम्मू ही नाम मेरे मुंह में आया तो मैंने तब से बनाया ये। आपको लगता है मतलब जम्मू में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिस पे लोग कम बोलते हैं या बात नहीं रखते हैं, तो उस नाम जो आपने रखा हुआ है कुछ उसको दर्शाता है कि लोगों को जागना चाहिए? हाँ, इस वक्त तो बड़ी ज़रूरत है जम्मू के लोगों को जागने की, क्योंकि मेरे को पहले से ही है कि मेरा प्रोग्राम चलता था मोहल्लेदारी। आपने देखा होगा वो जी कश्मीर में भी चला, काफ़ी देर चलाया मैंने वो, और 300-400 एपिसोड चले थे मेरे उस पर। तो वो भी एक हिस्टोरिकल था, वो बड़ा मशहूर मेरा प्रोग्राम था। टेकमन में चला वो मोहल्लेदारी डोगरी में, वो डेली चलता था वो। तो हर कोई मंगत राम जी होते थे यहाँ पे पहले। तो राणा साहब को उन्होंने, कंसेप्ट था राणा साहब जी का, उन्होंने कंसेप्ट दिया था इसका मोहल्लेदारी का। तो मैंने वो बहुत चलाया और वो जी कश्मीर तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा वो प्रोग्राम। तो बड़ा उसका रिस्पांस मिला हमें जी। बदलाव क्या देख रहे हैं आप? आपने ज़्यादातर टीवी पे काम किया है और सोशल मीडिया पे आप आए हैं, क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बदलाव ये हुआ है कि आजकल कोई मीडिया लोगों की कदर नहीं है। जिसका मन चाहे लोगो लिया, आईडी बनाई, निकल पड़े प्रोग्राम बनाने। नॉलेज होती नहीं है कुछ भी, सवाल करने का ढंग नहीं होता कि क्या पूछना है क्या नहीं करना है। मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि हम राह चलते लोगों को भी पूछना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता मीडिया। कोई प्रोफेशनल भी होता है, कोई तरीके की स्टोरी हो जिसमें बेस हो, वैसी स्टोरी बनाओ। ये नहीं हो कि कोई ट्रैफिक वाला हो रहा है उनके साथ कोई धक्का मुक्की हो रही है, उधर चले गए, बदतमीज़ी कर दी, हम मीडिया वाले हैं जी, ये नहीं। ये इससे मैं प्रेज़ करता हूँ। आप देखा ही होगा जागो जम्मू न्यूज़ हमने बनाया है, हमें जो लोग अप्रोच करते हैं हम उन्हीं का ही कवर करते हैं। ये फालतू में हम नहीं चाहते कि ये गे लोगो लिया तो चल पड़े करने के लिए जी। तो जब से आप पूरी तरह से जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है आपको? दिक्कतें तो बड़ी सारी आई मेरे को। तो अभी गुरुजी की कृपा से आप देख ही रहे हैं कि हमने अपना स्टूडियो बनाया है, तो अब इससे और बढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, स्टोरीज भी बनाएंगे। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे आना चाहता है तो हमारा नंबर है 7006176358। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी हम उसका ज़रूर समाधान निकाल लेंगे। शीतल जी से बात करना चाहेंगे। शीतल जी, सबसे पहले आपको इस स्टूडियो की मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपको भी जो आपने टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। ये स्टूडियो हमारा ही नहीं आपका भी है। जितने भी मीडिया पार्टनर्स आज यहाँ पर आए हैं तो उन सबको मैं वेलकम करना चाहूँगी और चाहूँगी अगर उनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट है तो ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। शीतल जी, किरण जी तो पिछले कई सालों से जो है मीडिया लाइन में थे, लेकिन आप कैसे मतलब मीडिया लाइन की ओर आपका रुझान हुआ? डैन जी ये ऐसा है सर, ये कर रहे थे एक वीडियो किसी का शूट कर रहे थे। तो शूट करते करते जब एंकर का रोल आता है तो उस टाइम ही ये पता चला कि एंकर नहीं आ रही है। तो इनके साथ जो कैमरामैन थे उन्होंने बोला कि मैडम पीछे खड़े हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते? तो ये बोलते नहीं वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला सर अब एंकर तो आएगी नहीं ऑन स्पॉट, आप ट्राई करके देखो, हम कट कर देंगे। ये बोलते नहीं फेथ तो है मुझे, पर इन्होंने मुझे दिया लोगो और बोला कि आप स्टार्ट करो, जो मन में आता है बोलो। सोच लो वो इमोशनल हो गया आप क्यों इमोशनल हो गए? क्या, क्यों भावुक हो रहे हैं आप? किरण जी, भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया वो? राघव पानी देना बेटा। क्या हो गया? अच्छा मुझे भी रुलाना है आपने। हम सब आपके मेरा साथ makeup हैं, खराब हम हो सब जाएगा। आपके साथ में हैं। राघव पानी लेंगे, पानी? मेकअप खराब। ऐसा क्या हुआ कि आप भावुक हो गए? भावुक तो होना ही है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इस फील्ड में लाया और हर किसी का मैंने भला ही किया।
ऐसी पता नहीं क्या किस्मत है मेरी कि आज मैंने यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ पे आया नहीं कोई भी, मेरे जो नोन के लोग हैं। जिन पे आपको भरोसा था, जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था। हम आपके साथ हैं, नहीं आप तो हैं हम साथ, जैसे और भी भाई आपके साथ हैं। मगर ये है कि अफसोस होता है जिन लोगों को उंगली पकड़ के चलाया, आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि इनविटेशन देने पे भी वो लोग आए नहीं यहाँ पे। आपकी खुशी में शामिल नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके साथ हैं, हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में, आपकी खुशियों में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। किरण जी काफ़ी भावुक हो रहे हैं। एक्सपीरियंसेस तो होते हैं अच्छे बुरे, तो कुछ एहसास हो रहा है इनको। आज जिन लोगों को साथ में होना चाहिए था वो लोग साथ में नहीं हैं। शीतल जी, आप हम बात कर रहे थे आपका आना कैसे हुआ, किस तरह से, जैसे आप शेयर कर रही थी कि कैसे आपकी एक एंकर जो है वो नहीं आई थी और आपको मौका मिला। जी, फिर मुझे मौका मिला और फर्स्ट टाइम मेरे लिए बड़ा ज़्यादा जैसे कहते हैं डेंजरस होता है बहुत ज़्यादा। तो वोल्ट जैसे होता है 1800 वोल्ट का एक झटका जो लगना है, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप सिर्फ मेरी तरफ देखो, सोचो मैं मेरे से बात कर रही हूँ, जो सवाल मैं पूछूंगा आपने उसका जवाब देना है और जैसा मैं बोलूँगा आपने सिर्फ वही बोलना है। तो उस टाइम का समझाया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी। आज मैं कहती हूँ जैसे लोग जर्नलिज़्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आने वाले टाइम में इन्होंने सब करवाया, मगर आज के मेरे गुरु ये हैं कि इन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया और इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने मुझे खड़ा करवाया। तो शीतल जी, कैसा लगता है जब आप लोगों के पास जाती हैं, उनका इंटरव्यू करती हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो लोगों के काम होते हैं, कैसा महसूस होता है? जिस टाइम लोगों के जो भी काम है वो सॉल्व हो जाता है, उस टाइम तो बड़ी खुशी होती है। मगर कई ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं, चाहे लीडर्स है या कुछ, क्योंकि किरण जी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको क्वेश्चनिंग का भी पता है क्या क्वेश्चंस करने हैं। मुझे अभी तक इतने लेवल तक पता नहीं है। बात करें अगर पॉलिटिकल लाइन की, तो पॉलिटिकल लाइन में मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। और आपने देखा ही होगा पॉलिटिकल जो है उस पर मैं बड़े कम इंटरव्यूज़ लेती हूँ। जर्नल जो हैं वो मैं लेती हूँ, जैसे नारी शक्ति है, जो चीज़ उभरते कलाकार हैं मैं उनके लेती हूँ, क्योंकि वो एक यंगस्टर्स भी है, उनकी नॉलेज भी है मुझे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, आप एक गृहिणी हैं, तो घर और काम ये दोनों चीज़ें कैसे संभाल लेती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू सो मच। इसमें भी सपोर्टर्स किरण जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो अर्ली के टाइम होता है मॉर्निंग का वो 4:30 to 5 होता है। जिस टाइम मैं बेड से हिलती भी हूँ, इनको पता चल जाते हैं ये उठ गए, तो पहली आवाज़ आती है अभी सिर्फ 5 ही बजे है, 1 घंटा और सो जाओ, काम भी होते रहेंगे। मगर ये होता है कि ये साथ ही साथ मेरे भी उठ जाते हैं, तो हर एक काम में ये भी हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं किचन में एक काम कर रही हूँ, दूसरा ये करेंगे, तो इस तरीके से हम सारा मिलजुल के काम वो भी ख़त्म करते हैं। एंड देन बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल, उसके बाद निकल गए अपने काम के लिए। तो इस तरीके से ये है कि दोनों मिलके ही मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज करके अगर चले तो ही फैमिली चलती है और तो ही काम चलते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है, तो तहे दिल से सबसे पहले इनको थैंक यू। तो उसके बाद मेरे गुरुजी, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़ वगैरह, जिन्होंने आज मुझे ऐसे मौके पे बड़ा साथ दिया। शीतल जी, अगर बात करें हम आपकी खुद की, तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की है, और परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? किरण जी और आपको तो हम जानते ही हैं। जी, मेरी शादी 17+ में हो गई थी, तब मैं बड़ी छोटी थी और उस टाइम मैं अभी 12th कर रही थी। जी, जी। तकरीबन मेरे पेपर्स हो गए थे, रिज़ल्ट आउट होना था। तो मैरिज के बाद मेरा रिज़ल्ट भी आउट हुआ, तो 12th मेरी तब क्लियर हुई। दिसंबर में मेरी मैरिज हुई थी और 8 दिसंबर 2004 में। उसके बाद किरण जी ने मेरी आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई। अच्छा। फिर साथ ही साथ जर्नलिज़्म करवाई। मैं स्टेनो के उस टाइम स्टेनो भी करती थी, स्टेनो भी कंप्लीट करवाई इन्होंने। उसके बाद मेरी बीकॉम करवाई, एमकॉम करवाई। साथ ही साथ इन्होंने मुझे बोला कि मैंने इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भी एज ए अकाउंटेंट काम किया हुआ है। फिर उसके बाद 8 ईयर्स वहाँ किया, तो एंड देन मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो है वो इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और एक टाइम ऐसा आया जब सबने इनका साथ छोड़ दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पे 10th में थे और इन्होंने समझ लो जैसे इन्होंने कहा उंगली पकड़ के चलाया। उस टाइम पे मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करती थी और ये पढ़ाते थे। उस टाइम पे वो सिर्फ एक चाय के लिए वहाँ पे एक पियन थे।
तो आज उनको हमने हम्बल रिक्वेस्ट भी बड़ी सारी की थी, कल से कॉल्स भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस मतलब दिन पे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर नहीं आए वो, तो ऐसी इनके साथ कौन सी ऐसी दुश्मनी हो गई या ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया कि जो वो लोग नहीं आए। चलो वो उनकी गुडविल रही कि नहीं आना था, या उनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा कोई काम कर लिया या वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको समय नहीं होता है ना आने का। हाँ, आपने ठीक बोला, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है तो नहीं होता टाइम, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ सके। आपकी खुशी में शामिल नहीं हो पाए, तो हमारे पास टाइम रहता है, हमारे पास काम कुछ नहीं होता है, हम तो हर जगह पहुँच जाते हैं। बाबू क्यों हुए आप? बाबू इसलिए हुआ मैं कि मैंने उंगली पकड़ पकड़ के बड़े सारे लोगों को चलाया है, सिखाया है उनको। 7+ की बात करूँ, टेक 1 की बात करूँ, सिटी केबल की बात करूँ, एंकर ले लीजिए, रिपोर्टर ले लीजिए, उंगली पकड़ पकड़ के चलाना। मगर चलो कोई बात नहीं, उनका भी भला हो। तभी मैं भावुक हुआ कि पर्सनली फ़ोन करने के बावजूद भी वो लोग मेरी खुशी में शामिल नहीं हो, तो फिर अफसोस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर अपना शीतल जी, भाग्यशाली समझती हैं आप अपने आप को कि किरण वर्मा जी जैसे पति आपको मिले, जिन्होंने आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू करवाई, अपने साथ-साथ में मतलब आपको रख रहे हैं, जो काम जिस फ़ील्ड में खुद हैं, उसी फ़ील्ड में आपको भी उतारा है? जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो इधर भाग रही हैं, हस्बैंड कहीं और भाग रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के एक जगह पे बात भी कर सकें। तो मुझे अपने हस्बैंड की फुल सपोर्ट है, चाहे वो घर है, चाहे वो बाहर है। मेरी स्टडीज़ इन्होंने कंप्लीट करवाई, उसके बाद ऐसे फील्ड में लाए जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। हर एक लेडी को होता है कि मैं भी एक नारी शक्ति हूँ, मैं भी अपने जितने भी कलाएँ हम सामने लाएँ, पर लाइफ में कभी सोचा नहीं था ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे खड़ा कर देंगे जहाँ पे दुनिया मुझे जानती है। बिल्कुल। और आज ऐसा मौका है, और जैसे कुविंदर गुप्ता जी आए और सारे मीडिया वाले जितने भी जो भी आए हैं यहाँ पर, जितने लोग भी आए, मैं सबकी थैंकफुल हूँ। और ये सारा थैंकफुल जाता है इसका श्रेय किरण जी को, किरण जी को जाता है, क्योंकि एक यही है मेरे गुरु जिन्होंने मुझे कदम कदम पे सिखाया। कहीं लाइव है, रिकॉर्डेड है, पहले ही मुझे बोल देते थे बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना। मतलब ये मेरे हर जगह पे, मदर हो, फादर हो, भाई, हस्बैंड, बेटा, हर एक रोल इन्होंने मेरे लिए अदा की है। किरण जी, अब आगे क्या? स्टूडियो तक आप पहुंच गए हैं, अपना ऑफिस आपने खोल लिया है, अब आगे क्या सोचा है, आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं जम्मू की जनता से भी सपोर्ट चाहता हूँ कि वो हमारे जागो जम्मू न्यूज़ की सपोर्ट करें। सोर्स ऑफ इनकम एड्स का होता है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐड के थ्रू ही हम काम करेंगे, ठीक है जी। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एड्स भी मिले हमें, हम बढ़ चढ़ कर इनको प्रोग्राम दें। डोगरे की शान मेरा प्रोग्राम चलता है, जम्मू स्पीक्स है, नारी शक्ति है, और बड़े सारे प्रोग्राम करेंगे, स्टोरीज़ करेंगे हम पैकेज टाइप लेके, तो कोशिश रहेगी हमारी। चलें, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में हैं। तो ये थे हमारे साथ किरण वर्मा जी और शीतल वर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? किरण वर्मा जी थोड़ा भावुक भी हो गए। आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।